कहते हैं कि भगवान का नाम ही इस भव सागर से व्यक्ति को तार सकता है। यहाँ से जब व्यक्ति शरीर को छोड़ कर के जाता है तो उसका साथी उसका अपना धर्म होता है। बाकी आपका पुत्र आपका साथी नहीं हो सकता, आपका पति, भाई, पुत्री, बहन, कोई भी आपका साथी नहीं हो सकता। साथी सिर्फ आपके कर्म होंगे। यहाँ पर आने के बाद भी चाहे लाख सुविधाएं आपके घर में हो, लेकिन आपने जो कर्म किया है उसको भुगतना ही पड़ेगा। लाख सुविधाएं हो, हजार नौकर हो, लाख नौकर हो, लेकिन जो चीज आपको भुगतना है वो भुगतना ही पड़ेगा, कितनी भी सुविधाएं हो। इसलिए इस बात को स्मरण करके, ध्यान करके सदैव सत्कर्म करना चाहिए, धर्म करते रहना चाहिए। धर्म से कामना सिद्ध होती है और धर्म से ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। दान दीजिए, धर्मार्थ धर्म के लिए दान दीजिए। जो भी कुछ आप यहाँ पर देते हैं आपको आगे जाकर के वो प्राप्त होता है। विचार करना इस बात को। हर व्यक्ति यहाँ पर समान कर्म करता है, समान परिश्रम भी करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन ये ऊपर नीचे क्यों है? धन में अंतर क्यों है? किसी के पास ज़्यादा धन है, किसी के पास कम क्यों है? क्या आप मेहनत नहीं करते? क्या मेहनत आप बराबर करते हैं, लेकिन आपको यहाँ वही मिलेगा जो आप दे करके आए हैं, जो आप करके आए हैं पीछे वही मिलेगा। कर्म का भोग, भोग का कर्म। पुराण कहते हैं कि जो भी आपको कुछ मिल रहा है इस जन्म में, आपके इस जन्म का बिल्कुल नहीं है। कब का है? ये आपके पूर्व जन्म का है। कुछ लोग तो मानते ही नहीं कि पिछला जन्म भी होता है। हाजी क्या, कौन क्या होगा, छोड़ो, हम तो नहीं मानते इस चीज को, बतेरे लोग कहते हैं। कथा में महात्मा जी कह रहे थे भैया जो भी कुछ मिल रहा है आपके कर्मों के द्वारा मिल रहा है। लड़ने को तैयार हम कैसे मान लें? पिछले जन्मों का है। अच्छा बड़े महाराज बनते हो, आप ही बताओ पिछले जन्म में आप क्या थे? महात्मा ने कहा कि हाँ कह तो सही रहे हो, जानता तो हो नहीं, पर विश्वास है
कि पूर्व जन्म भी होता है और पूर्व जन्म के किए हुए कर्म ही इस जन्म में हमें प्राप्त होते हैं। ये विश्वास है, देखा तो नहीं है मैंने, और ना इतना बड़ा त्रिकालदर्शी हूँ जो अपने पूर्व जन्मों का आपके सामने दिखा सकूँ। कह रहे देखा नहीं दिखा सकते ना, तो क्यों प्रचार कर रहे हो? महाराज कह रहे ठीक है भैया, तुम जो कह रहे हो वही सही। लेकिन जो महाराज जी का चेला था वो कह रहा है गुरुजी आप कहो तो मैं इन्हें समझाऊं। गुरुजी ने कहा कि कथावाचक मैं हूं कि तुम हो? हैं? कह नहीं, ऐसे लोगों के लिए मैं ही कथावाचक हूं। गया कह रहा हाँ, क्या कह रहे थे गुरुजी से? यही कह रहा था कि पिछला जन्म देखा है क्या, पिछला जन्म भी होता है क्या? आप बताओ, उनके चेले बनते हो ना, बताओ आप ही बताओ। चलो कह रहे हाँ जानता हूँ। तो उसने कहा क्या थे पिछले जन्म में? कहते पिछले जन्म में हम तुम्हारे बाप थे। अब इतना सुनते ही लाल पीला हो गए, लाल पीला हो गए। कहने लगा तुम मेरे बाप नहीं थे पिछले जन्म में, मैं तुम्हारा बाप था। तो उसने कहा हाँ हो रहे होंगे, क्या जाता है इसमें, रहे होंगे पिछले जन्म में, पता नहीं कितने जन्म हुए, रहे होंगे। तो चाहे भाव से मानो चाहे कुभाव से मानो, पर है तो सही। उसने क्रोध में ही आकर के कहा कि मैं था, मान तो लिया उसने कि पिछला जन्म भी होता है। तो जो भी कुछ आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, वो आपके पिछले जन्म के हैं। बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं जो इस कर्म में, इस जन्म में जो कर्म कर रहा हूँ उसको प्राप्त कर लूँगा, बिल्कुल नहीं। ये आपको आगे जा कर के मिलेगा। यहाँ पे तो सिर्फ वही मिलेगा जो पहले से ही लिख दिया गया है आपके कर्मों का, वही मिलेगा, इससे अतिरिक्त नहीं मिल सकता। कितना भी बड़ा कर्म कर लो वही मिलेगा। शायद इसीलिए धर्मात्मा को भी संसार में लोगों ने दुखी देखा है, यही कारण है। अगर वो धर्मात्मा व्यक्ति धर्म करने से, इस जन्म के धर्म से ही अगर वो दुख कष्ट ना भोगे तो हर व्यक्ति धर्मात्मा बन जाएगा। लेकिन जो पिछले जन्म के वो कष्ट हैं, दुख हैं, जो परमात्मा ने लिख दिया है, उसको इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा। और जो यहाँ पर आप कर रहे हो, जो दे रहे हो, जो कर रहे हो, वो आगे आपको जा कर के मिलेगा। इसलिए धर्म करो, अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान का सत्संग करो। यही मानव जीवन को सार्थक करते हैं। आपका बहुत ज़्यादा व्यस्त होकर के पैसे कमाना आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। आप माया में ही परिवार में पड़े रहोगे, ये मुक्ति का कारण नहीं होगा, बल्कि यहीं पर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि माया जो है किसी को नहीं छोड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव धर्म करते रहना चाहिए। धर्म करो। एक आदमी कह रहा कि आज की इस महंगाई में दान कहाँ से करें, महंगाई इतनी हो गई है, आमदनी थोड़ी और बड़ा परिवार, आमदनी थोड़ी और बड़ा परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। आमदनी थोड़ी और बड़ा परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। आमदनी थोड़ी और बड़ा परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मेरा मन कहता मैं गंगा नहाऊं, मेरा मन कहता मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं और जमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं और जमुना नहाऊं। मेरा मन कहता मैं गंगा नहाऊं, मेरा मन कहता मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं और जमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं और
खाने का समय होता तो कोई झंझट नहीं आता। 3 टाइम भोजन भजन एक बार, 3 टाइम भोजन